निभा ने उन लोगों को देखते ही पुकार लगाई, परंतु ज़्यादा दूरी होने के कारण और जानवरों की आवाज़ के कारण निभा की आवाज़ उन लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। युग फिर से कोई रास्ता ढूंढते हैं, वरना यहाँ तो हम मर जाएंगे, मोहित बोला। युग, ऐसे तो हम पूरी जिंदगी यहीं फंसे रह जाएंगे। मोहित, मुझे तो ये किला किला नहीं लग रहा। युग, तो क्या ताजमहल लग रहा है? मोहित, अरे नहीं यार, यह मुझे जैसे भूतों का भूल भुलैया लग रहा है, जहाँ पर खो जाओ तो रास्ते कम भूत ज़्यादा मिलते हैं। युग कुछ सोचते हुए व्यंग के भाव से, अरे यार, मैं तो भूल गया उसे लाना। मोहित, क्या भूल गया? युग, अरे तेरी गर्लफ्रेंड, अपने सिर पर हाथ रखते हुए। अब क्या होगा, बेचारी भाभी तो वहीं छूट गई। मोहित उसे घूरते हुए उसके पेट पर एक मुक्का लगाता है। युग, अच्छा माफ़ कर दे, एक काम करते हैं, तू उस तरफ से रास्ता ढूंढ, मैं इस तरफ से ढूंढता हूँ, किसी ना किसी को तो रास्ता मिल ही जाएगा। मोहित, कहीं रास्ते के चक्कर में हमें वे लोग ना ढूंढ ले। उसकी ओर देखकर, अरे कुछ नहीं, बस मजाक कर रहा था, चल बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, किसी न किसी को तो मिल ही जाएगा। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में मुड़ जाते हैं। वहीं दूर से निभा जब उन्हें ऐसा करते देखती है तो वह कुछ समझ नहीं पाती। इन दोनों ने मेरी आवाज़ सुनते हुए भी मुझे इग्नोर कर दिया। इनकी इतनी हिम्मत! कहीं मैं जिसे युग और मोहित समझ रही हूँ वह कोई और तो नहीं? ओ माय गॉड, अगर यह सच में युग और मोहित होते तो साथ में होते, इसका मतलब कि यहाँ पर भूतों का समय शुरू हो चुका है। मैं थोड़ा रुकती हूँ, अगर मुझे वह दोनों दिखे तो ही मैं अंदर जाऊँगी, और किले पर आँख गड़ाए एक खंभे के आड़ में छुप जाती है। दूसरी तरफ दोनों, युग और मोहित, अलग अलग बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। युग खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था, पता नहीं बाहर जाने का दरवाज़ा कहाँ है। अंदर आते वक्त उस दीप्ति के कारण कुछ ठीक से देख भी नहीं पाया था। अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई वस्तु लुढ़क कर उसकी तरफ आ रही थी या फिर आपस में टकराकर बिखर रही थी। युग, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं उन्होंने मुझे फिर से तो ढूंढ नहीं लिया? मुझे छिपकर रहना चाहिए। इधर मोहित भी अपनी मंजिल की तलाश, अर्थात वह दरवाज़ा ढूंढ रहा था जो उसे किले से बाहर पहुंचाता। मोहित, अरे वह कौन है? वह तो मेरे पास ही आ रहा है, कहीं वह फिर से नैना तो नहीं? अपने लिए उपहार मांगने तो नहीं पहुंच गई? अब मैं किसी को कोई उपहार नहीं दूंगा। मैं अब दानी बाबा बनकर दान की चौकी पर बैठने वाला नहीं हूँ। इतना कहते ही वह पीछे मुड़ जाता है और भागने लगता है। उसे भागता देख वह परछाई उसे पीछे से पुकारती है, मोहित। मोहित उसकी बात सुनकर रुक जाता है और एक झलक पीछे मुड़कर देखता है, तुम? इधर युग को कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह छुपकर देखता है कि यह आवाज़ें कहाँ से आ रही है। अचानक उसकी नज़र एक चट्टान पर पड़ी। उस पर एक घड़ा रखा हुआ था, वह हिल रहा था। युग अपने बालों को खुजलाते हुए, आखिर इस घड़े में है क्या जो यह ऐसे हिल रहा है? युग उस घड़े को बड़े गौर से देखे जा रहा था। वह घड़ा अभी भी आवाज़ कर रहा था। पता नहीं इस घड़े में से कैसी आवाज़ आ रही है, जाकर देखूं या नहीं? चलो एक बार चेक कर ही लेता हूँ। आखिर वह अपनी आदतों से बाज भी कैसे आता। वह उस घड़े के पास जाता है तो अब आवाज़ें ऐसी आ रही हैं जैसे उसके अंदर चूहे हो। हे, चूहे ही तो हैं, लाओ बेचारों को बाहर निकाल देता हूँ। वह आवाज़ों को सुनने के लिए अपने कानों
को घड़े के पास लाता है। जैसे ही उसका चेहरा घड़े के पास आता है, अचानक से उसमें से एक भयंकर हाथ निकलता है और युग के कानों को दबोच लेता है। यह पार्ट आपको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। डर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, तो सिर्फ आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।